नमस्कार। नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पेट का मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है और इंग्लिश में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2025 के लिए। इसमें देख सकते हैं समसामयिक घटना चक्र के नोट्स इसमें हैं और यह इसमें 70 यूपी ट्रिपल अध्यायवार विभाजित ताल प्रश्न पत्र जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस के अंतर्गत देखें तो इसमें कुल 15 टॉपिक के अंतर्गत इसके सिलेबस को कवर किया गया है। सारे टॉपिक को आप देख सकते हैं, 15 टॉपिक यहाँ पर है, जिसमें प्रथम 10 टॉपिक जो देखें तो 5-5 नंबर के हैं, यानी इसका वेटेज 50 नंबर का है। और आखिरी के 5 टॉपिक जो है वे 10-10 नंबर के हैं और आखिरी के 5 टॉपिक का वेटेज भी 50 नंबर के, यानी इन 5 का वेटेज ज़्यादा है। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, पूर्णांक भी 100 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और इसमें नेगेटिव मार्क का प्रावधान है, यदि आप एक गलत करते हैं तो 1/4 का नेगेटिव मार्क के पेनाल्टी के रूप में दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इसमें आज का लेक्चर जो देखें तो ये सामान्य जागरूकता पर आधारित है। सामान्य जागरूकता का मतलब जीके पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 प्रश्न है और इसमें 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। आखिरी के जो 5 टॉपिक है उसमें जो शामिल है समसामयिक यानी करंट अफेयर्स है, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर संपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। तो ये बना दिया गया है। आज का लेक्चर सामान्य जागरूकता पर आधारित है, यानी जीके पर है। जीके का मतलब जनरल नॉलेज है, जीएस नहीं, जनरल स्टडीज नहीं है, यहाँ पर फैक्ट होगा। तो सामान्य जागरूकता देखें, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और टॉपिक देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी इसमें भारत के पड़ोसी देश हैं, देश, राजधानी और मुद्रा है, भारत के राज्य, उनके शासित प्रदेश हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विविध। यानी देखें कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न पूछने के लिए इतने टॉपिक कवर किया जाएगा। यानी देखें कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कुल 14 टॉपिक के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 4 टॉपिक इसमें से छोड़ दी जाएगी। तो प्रश्न आपके 10 रहेंगे, इन 14 टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है या तैयार करना है। तो इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी महत्वपूर्ण लेक्चर के अंतर्गत जो देखें ये जीके है तो सेपरेट पार्ट में यहाँ जहाँ पर देख सकते हैं भारतीय इतिहास के जो देखें तो 5 ही प्रश्न इससे पूछे गए, लेकिन यहाँ पर भी भारी भरकम टॉपिक है इसका भी। तो ये देख सकते हैं 5 प्रश्न के लिए ये टॉपिक है, यह भी आपके जीके के रूप में शामिल होगा। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड है, जो कि 5 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपका तैयार है तो जीके अपने आप इसमें नहीं थे। भूगोल पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी टॉपिक देखें तो भारी भरकम टॉपिक इसका भी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पर भी डिटेल रूप फॉर्मेट में है। सामान्य विज्ञान, अंकगणित, यानी महत्वपूर्ण जो टॉपिक बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसका देखें जो फैक्ट रूप में जीके है उन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत है। तो इसमें आज का लेक्चर चलिए शामिल करते हैं सामान्य जागरूकता या जीके के फॉर्मेट में 10 नंबर का होगा, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में जो देखेंगे वो होगा यानी भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यानी जो हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट को इसमें कवर करेंगे और यूपी स्पेशल के भी पार्ट को कवर करेंगे। यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसमें जो विविध जानकारी होगी यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी इसमें कवर की जाएगी, क्योंकि पेट उत्तर प्रदेश संबंधित पेट है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसलिए उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी भी इसमें पूछी जाएगी। तो इन टॉपिकों के अंतर्गत देखते हैं और इसमें साइंस के भी कवर किए जाएंगे। साइंस को भी इसमें देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो है। तो चलिए सामान्य जागरूकता को देखते हैं। तो यूँ कहें कि इसमें जो देख सकते हैं कि साइंस तो नहीं दिया, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत में विश्व के खेल, संस्कृति, यानी साइंस वो अलग पार्ट में है, लेकिन यहाँ भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद इत्यादि दिए गए हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश इत्यादि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर देखते हैं। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है, यानी कुल 14 टॉपिक जरूर दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक है बहुत ब्रॉड नहीं है, तो संपूर्ण टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें शुरू हम जो करेंगे भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से शुरू करते हैं फैक्ट रूप में। यह नोट्स देखें समसामयिक घटना चक्र के नोट्स इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत इस नोट्स को देखते हैं।
तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें देखें, ये पॉलिटी जो था यानी 5 नंबर का पॉलिटी था उसके लिए, और जो जीके में पॉलिटी के पार्ट हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है यह। तो दोनों को शामिल करके इसमें करते हैं, यानी दोनों को शामिल करके इस पर जो है लेक्चर बनाते हैं। हालांकि पॉलिटी पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए जा चुके हैं, लेकिन जीके को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, दोनों पार्ट हो जाएगा। जहाँ पर जीके का रहेगा उसमें हम चर्चा कर देंगे। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, उसके अध्यक्ष देखें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के जो कमेटी बनाई गई थी या समिति, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और परामर्श संबंधी यानी मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों की परामर्श संबंधी समिति यही है। इसके बाद यहाँ समितियों को देख सकते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी जी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद जी। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन यानी स्टीयरिंग समिति राजेंद्र प्रसाद जी। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद जी। कार्य संचालन एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति देखें KM मुंशी जी। इसके बाद इसमें देखें प्रारूप समिति कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इनके यानी अंबेडकर जी सहित इसमें 7 सदस्य थे। 6 सदस्यों को देखें तो दूसरे यानी सदस्य के रूप में जो थे, पहले सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जी, अय्यर जी, ये अयंगर पहले, दूसरे अय्यर जी, डॉक्टर KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, और छठे और सातवें इसमें इंपॉर्टेंट है कि N माधव राव, जिन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। यानी N माधव राव जी ने इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया, जो स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र रिजाइन कर दिए थे। TT कृष्णाचार्य देखें तो 1948 में DP खेतान के मृत्यु की वजह उनकी जगह TT कृष्णाचार्य जी आए थे। यानी पहले DP खेतान थे और BL मित्र जी थे, इनके स्थान पर 2 लोग आए थे। तो छठवें सातवां इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण तथ्य में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर सचदेव सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो थे SC मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का था। प्रारूप वर्ष 114 दिन हुई थे। और इसमें देखें तो कुल व्यय कितना था, इसमें 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। कुल वाचन 3 वाचन हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। इसके बाद देख लेते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो गठित किया गया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधित मामले इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास देखें सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। सूचना प्रसारण और गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल। C राजगोपालचारी के पास शिक्षा, और लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। इसके बाद देखें तो जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि था। आसफ अली के पास रेलवे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर SC भाभा के पास कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, I चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर के पास संचार डाके वायु मंत्रालय, गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, और जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। अब भारतीय संविधान के बारे में देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग हैं उनके विषय और अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो यहाँ भाग दिया गया, इसके विषय दिए गए, अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में है। भाग 2 में देखिए नागरिकता है, यह 5 से 11 अनुच्छेद इससे संबंधित है। भाग 3 में मूल अधिकार है और यह 12 से 35 अनुच्छेद संबंधित है। भाग 4 में देखें तो राज्य के निदेशक तत्व हैं, यह संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य हैं, यह 51 क संबंधित है। भाग 5 में संघ दिया गया, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें अनुच्छेद हैं। भाग 5 में देखें तो यह 5 अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय में कार्यपालिका है, दूसरे में संसद है, तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं, चौथे में संघीय न्यायपालिका, 5वें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भाग 6 देखें तो इसमें जो अनुच्छेद है वह आपका यानी भाग 6 में राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इस भी आपके देखें इसमें अध्याय 1 में सामान्य है, अध्याय 2 कार्यपालिका, अध्याय 3 राज्य विधानमंडल है। और ये अध्याय देखें, अध्याय जो आपका 4 राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं, राज्यों के उच्च अधिकार अध्याय 5 में है, और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है। यानी भाग 6 में राज्य है और 6 अध्याय में विभाजित था। और देखें भाग 5 में संघ था और वह 5 अध्याय में विभाजित था। भाग 5
5 अध्यायों में, भाग 6 अध्यायों में, 5 में संघ और 6 में राज्य हैं। भाग 7 जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य जिसको निश्चित कर दिया गया, जो अनुच्छेद 238 था, इसको डिलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र देखें तो ये भाग 8 में है, ये 239 से 242 तक है। भाग 9 इंपॉर्टेंट है, पंचायतें इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अ तक यानी ओ तक है। भाग 9 को नगर पालिकाएं हैं, 243 त से 243 य छ तक है। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, 243 य ज से 243 य न तक है। इसके बाद इसमें देखें तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 क तक है। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक है। भाग 11 का मतलब आप देख सकते हैं, ये 5 और 6 को मिला दिया जाए तो 5 में संघ है और 6 में राज्य है, दोनों 11 जब जोड़ दिया जाएगा तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। इसमें देखें तो कुल मिलाकर 2 अध्याय है, अध्याय 1 विधायी संबंध है, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध है। इसके बाद भाग 12 देखें वित्त संबंधी संविधाएं और वाद है, 264 से 300 इसमें अनुच्छेद हैं। इसमें भी देखें तो कुल आपका पहला अध्याय वित्त है, दूसरा अध्याय उदारवाद है, तीसरा अध्याय संपत्ति संविधाएं, अधिकार देयताएं, बाध्यताएं और वाद हैं। चौथे अध्याय में संपत्ति का अधिकार है। इसके बाद देखें तो ये यानी जो 300 क में दिया गया है। और भाग 13 में देखें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 330, इसमें भी 2 अध्याय सेवाएं और लोक सेवा आयोग है। भाग 14 में अधिकरण है जो कि अनुच्छेद देख सकते हैं। भाग 15 जो पूछता है निर्वाचन है, 324 से 329 तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध और यह अनुच्छेद है। कुछ वर्गों का मतलब SC ST OBC के इत्यादि जो EWS इत्यादि इसमें दिए गए हैं। भाग 17 देखिए तो इसमें राजभाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से 351 है। ये 2 अध्यायों में अध्याय 1 संघ की राजभाषा और अध्याय 2 है क्षेत्रीय भाषाएं हैं और अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं हैं। अध्याय 4 विशेष निर्देश दिए गए हैं। और भाग 18 में देखें तो इसमें जो है आपात उपबंध है, 352 से 360 है। भाग 19 में प्रकीर्ण है और भाग 20 में देखें संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद से संबंधित। और आखिर में देखें 2 भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन है, 393 से 395 अनुच्छेद में दिए। अब इसमें देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। तो इसमें अनुच्छेद 1 देखें, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, याद रखें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों परिवर्तन, अनुच्छेद 3 से वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के प्रारंभिक समय नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध करता है, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 देखें तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वायत्त यानी वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 से अधिक संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 देखें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 को में देखें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसके बाद अनुच्छेद 22 देखें तो यह है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य तथा अनुकरणीय कुछ नीति निषेधक तत्व हैं, इसमें दिए गए हैं। इसके बाद देखें अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 देखें तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, सिविल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 48 देखें तो 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में आवृत्ति। 51 का मूल कर्तव्य दिया गया। 52 में भारत का राष्ट्रपति दिया गया। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति की। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता है।
दी गई। 8 में देखें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। इसके बाद 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है और 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृतियों के निर्वाचन। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात यहाँ पर चल रही है। तो 2025 में जो राष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ जी ने, उन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो 9 यानी आज 1 सितंबर है, तो 8 दिन बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा 2 साल के लिए, यानी शेष बचे कार्यकाल के लिए। तो इसके बाद देखिए अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या अवलोकन की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 देखें संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लाभ करेगा। 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। यहाँ से देखिए आपका जो है वो जीके के पार्ट शुरू होते हैं, क्योंकि भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा यानी विधानसभा और विधान परिषद की जानकारी जो है वो जीके में है। तो इसमें देखें तो 79 से संसद के गठन का प्रावधान और 80 राज्यसभा की संरचना दी गई है। तो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। 83 फर्स्ट में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 84 में संसद की सदस्यता की अर्हता है। 85 में संसद के सत्र 17 विघटन है। 98 में संसद का सचिवालय है। 101 में देखें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष मत बराबर होने पर टाई होने पर देता 101 में है। 108 में कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके बाद 109 में देखें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी आम बजट पेश किया जाता है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद कार्रवाइयों की जांच न किया जाना है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। 129 में देखें तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इंपॉर्टेंट है। 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन या रिव्यू की शक्ति है। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 148 इंपॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक को मालिका परीक्षक है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि कुछ मामलों में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडा से जो है राज्यपाल की शक्ति इसमें 161 में है। निलंबन, परिहार, लवकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 164 फर्स्ट में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के खिलाफ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। 169 में देखिए राज्यों के विधान परिषदों का उत्पादन सृजन इंपॉर्टेंट है जीके के लिए। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाया जाए, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को गठित करने का अधिकार है। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। 213 में विधानमंडल की विश्रांति में राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 215 में देखें तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है 215 में, जैसे 217 था, बल्कि जैसे हमने देखा था 129 जो है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना था, 129 सुप्रीम कोर्ट का था और 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना इंपॉर्टेंट है। 216 देखें उच्च न्यायालयों का गठन है। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का शपथ का प्रतिज्ञान है। 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें या रीट करने की शक्ति है। 2 या 2 से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय 231 में दिया गया है, या न्यायालय की स्थापना। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 डबल का में दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों का उच्च न्यायालय है। 243 क्रम ग्राम सभा है। 243 क्रम में पंचायतों का गठन। 243 घ पंचायतों की संरचना। 243 घ में पंचायतों स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 243 घ में दे सकते हैं, यानी पंचायतों वाला टोटल इसमें कर दिया, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको 249 में देखना चाहें, ये सारे जो इसमें दिए गए हैं, इस पर चर्चा जहाँ होगी हम कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखें तो ये है कि आपका अनुच्छेद 300 क देखें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं हैं और यहाँ 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग है। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन इत्यादि दिए गए हैं। आगे इसमें देखें 324 इंपॉर्टेंट है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 को देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्य मताधिकार के आधार पर होना है। 330 देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। 331 में देखिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय, जिसको 104वें संविधान द्वारा हटा दिया गया है, यानी 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 2019 प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 131 में जो आंग्ल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व था।
इसके बाद देखें 332 को देख सकते हैं, 333 को भी यह निष्प्रभावी कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन, जिसमें विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था। इसके बाद 338 में देखें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। 340 में देखें पिछड़े वर्गों के दिशा में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। 344 राजभाषा आयोग होगा। 350 का प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएगी। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या वायु आक्रमण के समय किया जाएगा या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाएगा। इसके बाद 356 देखें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। 368 संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। चलिए अब संविधान की अनुसूचियों की जल्दी चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचियां उसके विषय देखें तो पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। छठी अनुसूची देखें वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 राज्यों हैं, यानी ATM स्क्वायर से जो राज्य हैं 4 हैं, यानी असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा जो है वो 4 राज्यों जो है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र प्रशासन उपबंध है। 7वीं सूची जो है ये इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समर्पित सूची में केंद्र एवं राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं सूची भाषाएं जिसमें 22 भाषाएं वर्तमान। 9वीं सूची देखें कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि बनाने का मान्यकरण दिया गया। 10वीं सूची दल बदल के आधार पर अभियोक्ता है। 11वीं सूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं सूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और ये 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं तो ये है क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय क्या है तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कलकत्ता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में, मध्य क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखें नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के चेन्नई में मुख्यालय है क्षेत्रीय परिषदों में। नोट में पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम की क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इसकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद कहाँ पर हम देख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। अब इसमें नए राज्यों का गठन और वर्ष देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया। इसके बाद देखें सिक्किम का जो है 16 मई 1975 को, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को, गोवा, यहाँ गोवा लिख दिया है 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को इसका गठन। तेलंगाना लिख दिया, तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया है। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें देखें मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व इस संविधान के भाग 3 में, भाग 4 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अमेरिका के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक, इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। इसमें देखें तो फंडामेंटल राइट में ये वाद योग्य, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है। एक गैर वाद योग्य, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कानूनी रूप से मान्य है, नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहन करता है। नागरिक को स्वतः प्राप्त है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। अब इसमें राष्ट्रपति देख लेते हैं। अब तक जितने राष्ट्रपति हुए, पहले राष्ट्रपति देखें तो बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, लगातार 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति बने। इसके बाद दूसरे जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महान दार्शनिक जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका आने वाला समय देखें तो ये 5 सितंबर को, आज 1 सितंबर है यानी 4 दिन, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिवस को मनाया जाता है। तो ये महान जो दार्शनिक रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, या शिक्षक रहे हैं, ये शिक्षक भी रहे हैं। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक के रहे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी जी, फरकीन अली अहमद जी को देखा जा सकता है। यहाँ पर भी इन राष्ट्रपतियों को देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपतियों को देखा जा सकता है। इसमें वर्तमान राष्ट्रपति को देखें तो यह 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका कार्यकाल 22 जुलाई 2022 से यानी 25 जुलाई 2022 से जारी है। तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं।
उपराष्ट्रपति के रूप में देखें तो जो ये दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ये भारत के लगातार 2 कार्यकाल के लिए जो है उपराष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद जाकर हुसैन बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक इत्यादि जी जो है यह उपराष्ट्रपति कार्यकाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति जो क्रम से दिए गए हैं। और इसमें भी देखें तो जो 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है पिछले दिनों। तो जो अगला इलेक्शन होना है उपराष्ट्रपति का वो 9 अगस्त यानी आने वाले 8 दिन बाद 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाएगा। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो 14वें उपराष्ट्रपति थे। इसमें ध्यान दें कि उपराष्ट्रपति में 2 राष्ट्रपति जो है वो 2-2 कार्यकाल के लिए थे। एक तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे ये देखें हामिद अंसारी जी भी 2 कार्यकाल के लिए थे, 2007 से 2017 तक थे, इसलिए ये 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। जबकि राष्ट्रपति में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब भारत के प्रधानमंत्रियों को कालक्रमानुसार देखें तो यहाँ पर पहले जो है प्रधानमंत्री देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इनका समय यहाँ से देख सकते हैं, यानी 1947 27 मई 1964 तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं या प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद देखें गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री गुलजारी ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। और देख सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में जो सेवाएं दी हैं यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री देखें तो 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका समय देखें 26 मई 2014 से स्टार्ट है, यानी तीसरे कार्यकाल के लिए ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में। और इससे पूर्व देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक महान अर्थशास्त्री जो थे, डॉक्टर मनमोहन जी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी देखें तो लगातार 2 कार्यकाल के भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में देश को सेवाएं, अपने राष्ट्र को सेवाएं दिए थे। इसके बाद देखें तो राज्यसभा सदस्य संख्या देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आंध्र प्रदेश में देखें 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 7 और बिहार में 16 सीटें राज्यसभा की है। इन राज्यों में भी देखा जा सकता है जो राज्यसभा सीटों की संख्या है, यहाँ पर भी राज्यसभा सीटों की संख्या देख सकते हैं। सर्वाधिक देखिए राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण, इसमें 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ राज्यों का दिया गया है। इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या को यहाँ देख लें, यहाँ भी लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। बिहार में भी बीपीएससी के लिए देखें तो यहाँ 40 है, सीटों की संख्या 40 है बिहार में। 71 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ भी कुछ राज्यों में देख सकते हैं लोकसभा सीटों की संख्या यह है। अभी देखा जा सकता है लोकसभा सीटों की संख्या राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में हमने देख लिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष देख लें तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष जीबी मालवलकर जी रहे, और इसके बाद प्रेजेंट जो लोकसभा अध्यक्ष उनको देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं एन संजीव रेड्डी जी जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, ये भारत में जो है ये लोकसभा अध्यक्ष रहे, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले जो एन संजीव रेड्डी जी शामिल है राष्ट्रपतियों में। वर्तमान देख लेते हैं तो 17वें देखें तो यह जो 17वें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं। यहाँ देखें 19 जून 2019 से अब तक ये 17वें जो है वो 18वीं लोकसभा के लिए देखें 17वें जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के वो ओम बिरला जी हैं। अब इसमें पंचायती राज संबंधी समितियों को देख लें जल्दी से। तो बलवंत मेहता समिति जो पंचायती राज समिति के शिल्पकार माने जाते हैं 1957 में। अशोक मेहता समिति कभी कभार क्रम पूछ देता है तो 1977 में। जीवी की राव समिति 1985 में। LM सिंघू समिति 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में गठित की गई। इसमें सारे वित्त आयोग को भी देख लें, उससे वर्तमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला वित्त आयोग देखें तो 1951 में, इसके अध्यक्ष KC नियोगी जी थे, उनका कार्यकाल ये देख सकते हैं। देखें जो 16वां वित्त आयोग देखें 2023 में गठन किया गया था, यानी 31 दिसंबर 2023 को ये गठन किया गया 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी, ये नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। और इस देखें तो कब तक के लिए लागू 2026 2031 के लिए जो है 16वां वित्त आयोग लागू किया जाएगा। वर्तमान 15वां आयोग जो 2017 में गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष NK सिंह जी थे, और 2021 से 2026 तक के लिए लागू है, इंपॉर्टेंट है। और देख लें यहाँ पर राष्ट्रीय दल चुनाव चिन्ह, यानी जो राष्ट्रीय दल अब भारत में हैं, राष्ट्रीय दल हैं वो 6 प्रेजेंट टाइम में, यानी भारत में अपने देश में राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी जो 6 हैं उनके चुनाव चिन्ह को देखा जा सकता है। कुल 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जो है, इसका चुनाव चिन्ह हाथी का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी BJP कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी BSP हाथी है, असम को छोड़कर। असम में मतलब हाथी का चिन्ह नहीं रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM देखें, इसका जो चुनाव चिन्ह हंसिया, थौड़ा और तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP इसकी जो चुनाव चिन्ह पुस्तक है। आम आदमी पार्टी जो आप जो है उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मिलाकर ये जो 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में भारत में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लें तो इसमें 370 अनुच्छेद देखें जम्मू और कश्मीर से संबंध में था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये निरस्त कर दिया गया जो 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। इसके बाद अन्य को आप देख सकते हैं जो वर्तमान में भी हैं, इन अनुच्छेदों को भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं संविधान के स्रोत क्या रहे। तो संविधान के स्रोत के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 लिया गया है, यानी 395 में देखें तो 250 से ज़्यादा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी संविधान निर्माण में सहायता लेगी। इसका विवरण इस प्रकार से, तो ब्रिटेन से देखें क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधि का शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति व महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना इत्यादि। कनाडा का संविधान देखें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना इत्यादि। आयरलैंड संविधान नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनीत सदस्य यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो देखें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी 108वें संविधान अनुच्छेद में हमने देखा था कि जिसको बुलाते तो राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उद्देश्य की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी के संविधान देखें तो यह लिया गया है आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से देखें जो वर्तमान में रूस हो चुका है, तो मूल कर्तव्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श में। दक्षिण अफ्रीका से देखें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो संविधान में 368 अनुच्छेद दिया गया है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं संविधान में जो प्रमुख संशोधन किए गए। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से बाहर रखा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसमें देख सकते हैं ये 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां संविधान संशोधन ये दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन को हम देखें। इसके बाद यहाँ देखें 12वां, 13वां, 14वां संविधान संशोधन इसमें दिए गए हैं। 21वां संविधान संशोधन को देख लें, सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन को देख सकते। 36वां इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, यानी यहाँ 31वां भी है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, यानी 20 की वृद्धि कर दी गई। और इसमें भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा किया गया। इसमें 42वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। तो इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के निर्देश तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। देख सकते हैं राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति, स्थानीय सशस्त्र विद्रोह से लेकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधि के अधिकार का दर्जा दिया गया। 300 में राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को लंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन दिया गया। बाद 52वां संविधान संशोधन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी रहता है 10वीं अनुसूची में। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था इसके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 58वां संविधान संशोधन देख सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट है, वर्ष को आप देखते रहें। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 60 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। इसके बाद इसमें देखें 70वां संविधान संशोधन को देख सकते हैं। 71वां संविधान संशोधन को भी देखा जा सकता है। इसमें 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली भाषा का 8वें सूची में जोड़ा गया। तो ये भाषाएं 15 से 18 हो गई। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं सूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं सूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 का देखें, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर रोक। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 51 के तहत इसी से संबंधित 11वां का जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को
14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क आनुवांशिक शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 87वां संविधान संशोधन ये देख सकते हैं, 91वां संविधान संशोधन यह है, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं हो सकता। इसमें यह प्रावधान राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं हो सकती, परंतु उसकी कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। 92वां संविधान संशोधन के तो यही इसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी 4 भाषाओं को जो 8वें सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वें सूची में वर्णित भाषाओं की संख्या 22 होगी, जो वर्तमान में भी। इसके बाद 97वें संविधान संशोधन देख सकते हैं, इसमें संविधान भाग 9 ख जोड़ा गया सहकारी समितियों के संदर्भ में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण समिति था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया। तो 100 से इधर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें 102वां संविधान संशोधन 2018 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 का सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण 10 वर्ष के लिए वृद्धि था। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में देखें तो ये अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। 106 यानी जो आखिरी संविधान संशोधन है, यानी वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें, हालांकि 107वां संविधान संशोधन लाने का प्रावधान किया जा रहा है वर्तमान में, हालांकि वो प्रोसेस की प्रक्रिया में है। तो 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया। इस अधिनियम के तहत लोकसभा एवं यानी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में लगे उत्तर प्रदेश के जिले। यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसको देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश देखें तो सहारनपुर लगा हुआ है। हरियाणा से देखें तो आपका कुल मिलाकर देखें तो 1 2 3 4 5 6 जिले लगे हैं। हरियाणा को जो उत्तर प्रदेश के 6 जिले 1 2 3 4 5 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं। जिलों को आप देख सकते हैं। राजस्थान को 2 जिले से, मध्य प्रदेश को देखें तो सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल 11 जिले स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद देखें छत्तीसगढ़ को सोनभद्र, झारखंड को भी सोनभद्र, बिहार को भी देखें इसमें जो है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र स्पर्श करता है। सोनभद्र को जो 4 भारत के राज्य स्पर्श करते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं 3 यहाँ पर। उत्तराखंड देखें सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायपुर यानी 7 जिले इसमें। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली देखें तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में यानी NCR जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। जबकि SCR में देखें जो लखनऊ सहित बनाकर SCR बनाया जा रहा, उसमें कुल मिलाकर लखनऊ सहित 6 जिले शामिल हैं। अब यहाँ कुछ भूमियों को देख लें तो मृदा में खादर मृदा होती है, बांगर मृदा होती है। खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट को खादर मृदा कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ऊपरहार मृदा भी कहते हैं। दोमट, मटियार, बलुई दोमट कहते हैं। ऊसर भूमि देखें तो इसे रेह, बंजर, कल्लर कहते हैं। लौड़ी तथा क्षारीय मृदा जो होती है। बलुई मिट्टी ऊंचे टीले भूड़ होते हैं। काली मृदा जो होती है इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुड़, करेल या कपास मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों में देखें तो लाल मृदा, परवा मृदा, माड़, राकर और मृदा भोटा मृदा उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं या मिट्टियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को इसमें देख लें तो जो महत्वपूर्ण से देखें तो यह आपकी नदियां उद्गम कुल लंबाई देखें तो इसमें गंगा जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, भारत की भी सबसे लंबी नदी है। इनका उद्गम उत्तराखंड से होता है और गंगा जी की पूरी लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर। इसके बाद यमुना देखें उत्तराखंड से उद्गम होता है, 1384 किलोमीटर लंबी है। घाघरा देख सकते हैं, यह है चंबल, यह है सोन है, रामगंगा है, राप्ती हैं जो नेपाल इत्यादि से हैं, यानी नेपाल में इनका उद्गम होता है और लंबाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी नदियों को देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों के नाम को देखें तो कीठम जो झील है सूर सरोवर आगरा में है। इसके बाद गौर झील देखिए रामपुर में, बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर में इत्यादि सारे झीलों को आप देख सकते हैं। यहाँ भी झीलों को दिया गया है, यहाँ भी झीलों को आप देख लें। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों को देख लें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जिसको रिहंद बांध कहते हैं, किस नदी पर? रिहंद नदी पर। पीपरी सोनभद्र में बनाया गया है। ओबरा बांध देखें तो रिहंद नदी पर, रॉबर्टगंज सोनभद्र में बनाया गया है। अब इसमें देखें तो माटा तिलाबाद बेतवा नदी पर ललितपुर में बनाया गया है। मूसाखंड कर्मनासा नदी पर चंदौली में। जिरगो बांध जिरगो मिर्जापुर में। अहरौरा बांध गराई मिर्जापुर में। मेजा बांध बेलन मिर्जापुर में। अधवा बांध अधवा नदी पर मिर्जापुर में। सिरसी देखें तो बखेर नदी पर मिर्जापुर में बनाया गया है। पारिछा बांध बेतवा नदी पर झांसी में बनाया गया है। इसमें भी देखना चाहें तो गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर चित्रकूट में। जामनी बांध जामनी नदी ललितपुर में। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में।
शहजाद बांध शाहजाद नदी ललितपुर में, गोविंद सागर शाहजाद नदी ललितपुर में, सजनाम नदी ललितपुर में, राजघाट बेतवा नदी ललितपुर में, मौधा बांध बिरमा जो नदी हमीरपुर में बनाया गया है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर झांसी में, चंद्रप्रभा नदी पर चकिया चंदौली में, कन्हर रावटगंज सोनभद्र में, अर्जन जो बांध है अर्जन नदी महोबा में, सलारपुर करदिया नदी महोबा में, पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी झांसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि देखें, उत्तर प्रदेश में जो 10 रामसर स्थल हैं, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो आपके तमिलनाडु में हैं, तो कुल 91 रामसर स्थल भारत में है। तो यहाँ देखने कौन कौन रामसर स्थल हैं, इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार को भी देख सकते हैं, पश्चिमी बिहार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार को भी देख लें। चलिए उत्तर प्रदेश की इसमें जनसंख्या सेंसस 2011 को शामिल कर लेते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले देखें तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या देखें तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और इसके बाद जो लखनऊ आते हैं। इसके बाद सर्वाधिक महिला जनसंख्या देख सकते हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले देख सकते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि। सर्वाधिक जनघनत्व वाले में देखें गाजियाबाद पहले स्थान पर है। उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले में देखें तो सबसे कम ललितपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में देखें तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है। न्यूनतम देखें श्रावस्ती है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है। देखिए न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में, सर्वाधिक महिला साक्षरता में कानपुर हो जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले में देखें तो श्रावस्ती पुणे है। सर्वाधिक लिंगानुपात में जौनपुर, फिर आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर है। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात देखें गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत इत्यादि। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले देखें तो बलरामपुर सर्वाधिक, फिर संत कबीर नगर में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखें तो बागपत में सबसे कम है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखें तो प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक ग्रामीण प्रसिद्धता वाले में श्रावस्ती में सर्वाधिक है। न्यूनतम ग्रामीण प्रसिद्धता में देखें तो गाजियाबाद में न्यूनतम है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले में देखें तो औरैया पहले स्थान पर, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता में श्रावस्ती सबसे कम है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले में बलरामपुर पहले स्थान पर है। उसके बाद यहाँ देखें न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले में गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले में देखें तो गाजियाबाद पहले स्थान पर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती की, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद की है। इसके बाद इसमें देखें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले में देखें तो सीतापुर में सर्वाधिक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले में देखें तो पहले स्थान कौशाम्बी हो जाएगी प्रतिशतता के आधार पर, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता के आधार देखें तो बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले देखें तो सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम बागपत में है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरों की संख्या इत्यादि देखा जा सकता है इसमें। अब इसमें देखें पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व उनका प्रतिशत देखें तो पृथ्वी पर भूपटल में सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन के, फिर सिलिकॉन, फिर इत्यादि को देखा जा सकता है। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की सर्वाधिक संख्या देखें तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है। इसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन इत्यादि को देखा जा सकता है। मानव के समान शरीर तत्वों की संख्या यानी सारी संख्या को देखे जा सकते हैं, इतनी संख्या पाई। इसमें देखते हैं कुछ परमाणविक कण, सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिनके कण और खोजकर्ता देखें। पॉजिट्रॉन खोजकर्ता C.D. एंडरसन 1932 में, मेसान को युकावा 1935 में, न्यूट्रिनो को पाउली 1930 में, एंटी प्रोटॉन को देखें सेग्रे और चैम्बरन 1955 में, एंटी न्यूट्रॉन को कार्क 1956 में खोज करते हैं। इसके बाद यहाँ देखें कुछ अन्य परमाणु कण जो है अदर सम सब एटॉमिक पार्टिकल में देखें फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं और खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन 1997 में, प्रोटॉन का गोल्डस्टाइन 1886 में, रदरफोर्ड 1919 में, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932 में खोज करते हैं। अब यहाँ विज्ञान देखें प्रमुख लवण उनके रासायनिक नाम का उपयोग देखें। साधारण नमक देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl, धान सोडा Na2CO3 होता है। यहाँ देख सकते हैं खाने का सोडा NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NH2O3 जो खाने का सोडा होता है। इसके बाद फिटकरी का सूत्र देख सकते हैं, यह जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट यह सूत्र है। नीला जो होता है वो कॉपर सल्फेट कहते हैं और किसके लिए प्रयोग करते हैं इसको देख सकते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल को देखना चाहें तो कुछ प्राकृतिक अम्ल चींटी का डंक, बिच्छू के डंक में मिथाइल या फार्मिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल, नारंगी संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल और आंवला और सिट्रस फल में देखें तो स्कार्बिक अम्ल विटामिन C पाया जाता है। कुछ अयस्क को देखें तो पीतल जो है यानी मिश्र धातु में पीतल में देखें तांबा 70%, जिंक 30%, गन मेटल में ये देख सकते हैं यह है। और डल में जन्म से इंपॉर्टेंट है, इसमें तांबा 51%, निकल 19%, जिंक 30% होता है। कांसा को देखें तो इसमें 88% जो होता है तांबा होता है और 12% टीन होता है। नाइक्रोम इत्यादि को देख सकते हैं। टांका को देख सकते हैं, ये स्थिति है। अब इसमें ध्वनि के स्रोत देखें तो पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि 20 डेसिबल होती है तीव्रता उसकी,
फुसफुसाहट देखें 30 डेसिबल तीव्रता होती है। कमरे शांत कार्यालय ध्वनि 40 होती है। सामान्य बात की 60 होती है। ट्रक की आवाज़ में 80 से 85। जेट इंजन की आवाज़ 120। जेट प्लेन का उतरना 180 और रॉकेट की इंजन 180 डेसिबल तक हो सकती है या होती है। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखें तो सर्वाधिक निर्वात में, इसके बाद जल में, फिर कांच में, फिर इसके बाद देख सकते हैं हीरा में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखें तो सर्वाधिक देखें जो सर्वाधिक है y0°C ध्वनि की चाल ये होती है। अब देखें सबसे ज़्यादा जो आपका ठोस में होती है तो जिसमें स्टील देखें तो ये 5960 मीटर पर सेकंड तक होती है स्टील में। इसके बाद विभिन्न माध्यम में देख सकते हैं 25°C पर। तो कुछ जानकारी ऐड कर लें तो अमोनियम सल्फेट में देखें कितने नाइट्रोजन या N2 होता है तो अमोनियम सल्फेट में 21%, अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35% और कैल्शियम नाइट्रेट में 17% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद देखें यह सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनामाइड में 21%, यूरिया में 45% अमोनिया नाइट्रोजन होती है। इसके बाद यहाँ फास्फेटिक उर्वरकों में प्राय फास्फेट कितना होता है इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखें प्रमुख शब्दावलियों से संबंधित उत्पाद देखें। एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन संबंधित है। एवी कल्चर देखें तो पक्षी पालन से। एक्वा कल्चर जलीय जीवों जंतु वनस्पतियों से संबंधित। एल्गा कल्चर देखें इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। इसके बाद देखें पीसी कल्चर मत्स्य मछली पालन संबंधित। एग्रीकल्चर जो है फसल संबंधित पशुपालन तथा कृषि संबंधित है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन है। सिल्वी कल्चर देखें वन संवर्धन से। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन से। और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि से। इसके बाद देखें ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों कृषि से। और बोरी कल्चर देखें वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित। हार्टिकल्चर जो फूलों फलों सब्जियों से मसालों से। पोमोलॉजी फलों कृषि। एग्रोलॉजी फसलों कृषि। वर्मी कल्चर जो कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु केंचुओं को पालन संबंधित है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इसमें प्रमुख विटामिन स्रोत उसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें विटामिन ए इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। कमी से उत्पन्न रोग देख सकते हैं। अपर काम से स्रोत यहाँ विटामिन B1 इसका देखें जो वैज्ञानिक नाम थायमिन। और इससे ये देख सकते हैं विटामिन B2 इसका देखें तो वैज्ञानिक नाम यहाँ पर नहीं दिया है पिलोसिस। और ये यहाँ पर है वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटीन अम्ल कहते हैं, इससे रोगी होता है। और ये यहाँ पर जाता है विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल इसको कहते हैं और ये इससे रोग होता है और इसमें पाया जाता है। इसका विटामिन B6 देखें पायरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है और ये रोग होता है इसकी कमी से। और ये इसमें पाया जाता है विटामिन B7 बायोटिन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B9 फोलिक। विटामिन B12 साइकोकोबोलिक है, इसको देख सकते हैं। इसकी कमी से घातक लक्षणता होती है। मांस मछली अंडा दूध आंत्र के जीवाणु में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जा सकते हैं विटामिन सी देखें तो यह है स्कर्वी रोग होता है और इसका वैज्ञानिक स्कर्वी अम्ल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, इससे ये कमी से रोग होता है और ये इसमें पाया जाता है। विटामिन ई जनन क्षमता की कमी से हो जाती है विटामिन कमी से और ये इसमें पाया जाता है। और यहाँ देखें विटामिन के इसका वैज्ञानिक नाम नैथोक्विनोन है। चोट लगने पर थकाना बनना और इसमें ये सब्जियों में पाया जाता है। अब इसमें प्रमुख दिवस व दिन को देख सकते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, यानी ये सारे दिवस आप देख लें। यहाँ पर भी दिवस दिए गए हैं, यहाँ पर भी दिवस है। उसके बाद भारत में विभिन्न संस्थान शोध केंद्र को देखना चाहे तो यहाँ दिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखें तो आपका केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान है। इसके बाद लखनऊ में देखें तो नेशनल बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसके बाद राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर में है और दिल्ली में देख सकते हैं यह है। और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान देखें तो ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान देखें कटक में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। अब इसके बाद जो SDG है, SDG का मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल बनाया गया था यूएनओ द्वारा, वो 2015 में इसको 17 गोल निर्धारित किए गए थे जिसको लागू 2030 तक करना था। तो ये एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं इसको। तो SDG 1 देखें इंपॉर्टेंट ये है। SDG 1 जो है गरीबी की समाप्ति से संबंधित है। SDG 2 जो भूखमरी से मुक्ति है। SDG 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता है। SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा है। SDG 5 लैंगिक समानता है। और SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है। SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा है। SDG 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि संबंधित है। इसके बाद SDG 9 देखें तो आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। SDG 10 जो असमानताओं की कमी है। SDG 11 धाड़ी शहरी और सामुदायिक विकास संबंधित है। SDG 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन संबंधित है। SDG 13 जलवायु कार्रवाई है। SDG 14 जलीय जीवों की सुरक्षा जल में जीवन है। SDG 15 जलीय जीवों की सुरक्षा स्थल पर जीवन है। और 16 जो है SDG शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं। और SDG
यानी आखिरी एसडीजी 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी है। यहाँ देख सकते हैं भारत में स्थित रामसर स्थल कुल 91 है, जिसमें सर्वाधिक तमिलनाडु में है। सर्वाधिक जो 10 है वो उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में 20 थे, उत्तर प्रदेश से दुगुना तमिलनाडु में है। तो कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून इत्यादि दिया गया है। आखिरी में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें इंपॉर्टेंट जो है ISFR 2023 के अनुसार देश में कुछ कुल वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशतता के साथ कितना है 25.17% है। यानी इसमें देखें तो ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशत कितना है, वनावरण यह दिया गया 21.76 है। और ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल दृष्टि से ISFR 21 की तुलना में ISFR 23 के वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, तो सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम, फिर गुजरात, इसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक को देखा जा सकता है। यानी सारी जानकारी है। ISFR के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशत क्या है 3.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है टॉप 5 राज्यों को देखें तो इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र है। प्रसिद्धता की दृष्टि से टॉप 5 राज्यों को देखें तो इसमें पहले स्थान मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, फिर नागालैंड है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। यानी यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण इसमें देखें तो ये बनता है कि ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण 3 राज्यों में देखें तो पहले स्थान महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल कवर करें तो उत्तर प्रदेश में कुल देखें वनावरण कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। और वृक्षावरण देखें तो ये 3.72 था। देख सकते हैं कि यह जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण 3.72% था। और इसमें जानकारी है। और इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र देखें तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, इसके बाद मिर्जापुर है।